झारखंड प्रदेश पारा शिक्षक संघ प्रखंड सरिया इकाई द्वारा स्थापना के 17वीं वर्षगांठ का आयोजन सरिया स्टेडियम में गुरुवार को किया गया। यहां बतौर मुख्य अतिथि बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह तथा पारा शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नारायण महतो उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलित किया गया और स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बगोदर विधायक विनोद सिंह ने कहा कि पारा शिक्षकों का आंदोलन क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक रहा है। कहा कि मैं हमेशा जनता तथा आंदोलनकारियों के पक्ष में रहा हूं। पारा शिक्षक लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्य में जो बदलाव हुआ है पारा शिक्षकों के आंदोलन का ही नतीजा है। कहा कि पारा शिक्षकों की मांगे जायज है। वहीं पारा शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नारायण महतो ने कहा कि 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर झारखंड के हेमंत सरकार को बताना चाहता हूं कि झारखंड विधानसभा का चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया है। सारी व्यवस्थाएं बदल गई, विधायक बदल गए, परंतु 18 वर्षों में पारा शिक्षकों की समस्या जस की तस बनी हुई है। सरकार अपनी घोषणाओं के विपरीत कार्य कर रही है। मंच के माध्यम से झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार से अपील करते हुए कहा कि चुनावी घोषणा में जिस प्रकार पारा शिक्षकों के हित की बात कही गई उस पर सरकार अमल करे, अन्यथा 17 जनवरी से चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। मौके पर कई पारा शिक्षक मौजूद रहे। आज यहाँ पारा शिक्षकों का बगोदर सरिया अनुमंडल के वार्षिक सम्मेलन था और जो सबसे बड़ी सवाल है कि ये सरकार को बने हुए 1 साल पूरा हो गए और तमाम अनुबंध कर्मी हों, तमाम युवा लोग हों, सबकी ये उम्मीद थी कि सरकार युवाओं के लिए रास्ता खोलेगी, अनुबंध कर्मियों के लिए खोलेगी। पिछले साल मार्च में तो सरकार के सारे सवालों का एक ही जवाब था कि हमने कमेटियाँ गठन की है, इस दिशा में काम करेगी। लेकिन अब 1 साल बीत गए। 1 साल का सरकार के पास कुछ बहाने भी हैं कि कोरोना का काल रहा, संकट का काल रहा। लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार यदि कमेटियों के प्रति गंभीर है तो अब तो कम से कम जो है अस्थायी पद हैं उनके जो अनुबंध पे जो है नौकरियां बंद करनी चाहिए, उसकी जो है बहाली होनी चाहिए अस्थायी। और पारा शिक्षकों को लेकर के सरकार ने जो कहा है या अनुबंध कर्मी, और इसलिए मैंने कहा इसकी पहली पहल तो इसी से हो सकती है जो कम से कम टेट पास हैं उन्हें तो आप डायरेक्ट नियुक्त कर लें, बाकी के लिए नियम प्रक्रिया बना करके उनका समायोजन किया जाए। और ये जरूरी है और ये सरकार युवाओं के सहयोग से ही बनी है और युवाओं के इस आकांक्षाओं को अगर पूरा नहीं करेगी तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। महासंघ के 17वें स्थापना दिवस सरिया स्टेडियम में हम लोग मना रहे हैं और इस स्थापना दिवस के माध्यम से इस सरकार को हम लोग बताना चाह रहे हैं कि अब तक झारखंड में सारी व्यवस्थाएं बदल गई, झारखंड में सरकार बदल गई, झारखंड में जिन विधानसभा के सदस्यों का चेहरा बदल गया, लेकिन अब तक 18 वर्षों में अगर कुछ नहीं बदला है तो वो पारा शिक्षकों की समस्या रूबरू अब तक यथावत बना हुआ है। इसलिए हम लोग आज स्थापना दिवस के माध्यम से सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं और ये अपील भी करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपनी चुनावी सभाओं में बोले थे कि हमारी महागठबंधन पार्टी की यदि सरकार बनती है तो हम 3 माह के अंदर राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों का स्थायीकरण करते हुए वेतनमान देंगे। लेकिन 1 साल बीत गए, सरकार ने पहली वर्षगांठ समारोह भी मना ली, लेकिन पारा शिक्षकों के लिए एक शब्द भी अपने मुख से नहीं बोले, जिससे राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों में भारी आक्रोश है कि लगता है कि जिस प्रकार से तानाशाह रघुवर सरकार पारा शिक्षकों के ऊपर दमन कर रही थी, उस पर लाठियां गोलियां चला रही थी। और ये माननीय हेमंत सोरेन कह रहे थे कि भाजपा के सरकार में बिल्कुल कहा जाए गुंडा राज स्थापित हो गया है, पारा शिक्षकों को गोलियों से छल्ली किया जा रहा है, मारा जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं मीडिया के माध्यम से कि अभी भी जब हेमंत की सरकार बनी है 1 साल के अंदर लगभग 50 पारा शिक्षक पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाए, जिनके कारण इनके भी जो मौतें हो गई। ये हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहना चाहेंगे कि जिसे आप कह रहे थे कि तानाशाह सरकार है रघुवर, तो उसे लगता है उससे भी कम माननीय हेमंत सोरेन की भी सरकार कम नहीं है। इसलिए हम अपील करेंगे उन्होंने जो वादा किया है वो वादा को पूरा करे, नहीं तो 17 तारीख से राज्य के 65,000 पारा शिक्षक चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं।